घर में एक टोकरी आती है जो फहम कुरैशी के फिश फार्म की होती है। शयान हैरानी से पूछता है कि ये पार्सल किसने भेजा है। वो कहता है कि वो किसी फहम कुरैशी को नहीं जानता। इतने में मुरसलीन गुस्से से कहता है, ये सब मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है। शयान फौरन जवाब देता है कि उसने क्या किया है और वो किसी फहम को नहीं जानता। शाजिया बताती है कि ये फहम कुरैशी फहद कुरैशी का भाई है, वही फहद जो एक्सीडेंट वाले दिन जख्मी हुआ था। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि पार्सल किस तरफ से आया है। शयान मजाक में कहता है कि लगता है ये गुडविल जेस्चर है, लेकिन मुरसलीन कहता है कि ये सब शहरीन की वजह से हुआ है। शहरीन का कहना है कि फहम शहरीन के लिए उसका आइडियल है। ये बात सुनते ही शयान एकदम हैरान रह जाता है और फौरन शहरीन को सुनाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि कल तक जो हमारा दुश्मन था, आज अचानक वो तुम्हारे लिए आइडियल बन गया। शहरीन फौरन सफाई देती है कि बात वैसी नहीं है, लेकिन शयान अपनी बात पर कायम रहता है। तब मुरसलीन भी शयान की बात की हिमायत करता है और कहता है कि वही बात उसके अपने जहन में भी चल रही थी। दूसरी तरफ शहरीन यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। जैसे ही अनस और अंसा यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। जैसे ही वो दोनों क्लास के अंदर जाने लगते हैं, उनके दोस्त उनका रास्ता रोक लेते हैं। दोनों हैरान होकर पूछते हैं कि बात क्या है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। सब बस उन्हें वहीं रुकने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद अचानक सब दोस्त तालियां बजाते हुए उनके सामने आ जाते हैं। पता चलता है कि सब में मिलकर अनस और अंसा के लिए सरप्राइज सेलिब्रेशन रखी होती है। सब उन्हें उनकी नई जिंदगी की मुबारकबाद देते हैं। इसी दौरान ईशा अंसा के पास आती है। वो शर्मिंदगी के साथ कहती है कि उस दिन उसे अंसा का साथ देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। वो अपनी गलती मानती है और माफी मांगती है। सिर्फ माफी ही नहीं, बल्कि अपने हाथ से बनाए हुए मैंगो चीज रोल्स भी अंसा और अनस के लिए लाती है, ताकि दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत मीठी हो। अंसा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और उसकी माफी कबूल कर लेती है। बाकी दोस्त भी दोनों के साथ मिलकर तस्वीरें बनवाने लगते हैं। सब चेयर्स लगाकर ग्रुप फोटोज खिंचवाते हैं और काफी देर तक हंसी मजाक चलता रहता है। इसी बीच मजीद कैमरा संभाल लेता है और सबकी यादगार तस्वीरें लेता है। तभी एक लड़का भी अनस के पास आता है, जिसने पहले उसके साथ बदतमीजी की थी। वो अनस से माफी मांगते हुए कहता है कि उस दिन उसने गुस्से में बहुत ज्यादा बातें कह दी थी और उसे अपनी गलती का एहसास है। अनस हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसकी बात सुनता है और दिल में कोई रंज रखे बगैर उसे माफ कर देता है। इसी वक्त क्लास के अंदर बैठी शहरीन का फोन बार बार बजने लगता है। मुरसलीन लगातार कॉल कर रहा होता है, लेकिन शहरीन क्लास के बीच फोन रिसीव नहीं कर पाती। वो सिर्फ इतना मैसेज भेजती है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो मैसेज कर दे, क्योंकि इस वक्त वो क्लास में बैठी है। लेकिन मुरसलीन की परेशानी कम नहीं होती और वो दोबारा कॉल करता रहता है। शहरीन मजबूरन क्लाम की वीडियो बनाकर सेंड करती है, ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि मैं क्लास में ही हूँ, न कि किसी और के साथ। यूनिवर्सिटी में क्लास के बाद अंसा और अनस अपने प्रोफेसर से मिलने जाते हैं। प्रोफेसर पहले अनस से कहते हैं कि जो कुछ अंसा के साथ हुआ उसका उन्हें अफसोस है, लेकिन लाइब्रेरी के रूल्स सबके लिए जैसे होते हैं। वो अंसा को याद दिलाते हैं कि उसने जो लाइब्रेरी की किताबें इशू करवाई थी, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और अब उन्हें वापस करना जरूरी है। अगर किताबें वापस ना हुई तो यूनिवर्सिटी उससे उनकी पेमेंट लेगी। अंसा मजबूरी से बताती है कि उसका भाई घर बंद करके चला गया था और सारी किताबें उसी घर के अंदर बंद है। उसके पास न चाबी है और न घर में दाखिल होने का कोई तरीका। प्रोफेसर उसकी बात समझकर कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके किताबें वापस कर दे। प्रोफेसर के रूम से बाहर निकलते ही अंसा परेशान हो जाती है। वो अनस से कहती है कि अब वो किताबें कहाँ से लाएगी। अनस उसे तसल्ली देता है और कहता है कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। अंसा फौरन जवाब देती है, एक ही हल है, ताला तोड़ देते हैं, अपनी किताबें और अपना सामान निकाल कर वहाँ से आ जाएंगे। इसी वक्त अंसा के फोन की घंटी बजती है। कॉल खुर्शीद अंकल की होती है। वो बताते हैं कि आरिफ और अबीदा रावलपिंडी से वापस आ गए हैं। ये खबर सुनते ही अंसा फौरन वहाँ जाने का फैसला कर लेती है। अनस कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, लेकिन अंसा मना कर देती है और कहती है कि शायद उसका अब ये जाना बेहतर होगा। अनस मुस्कुराकर कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। दोनों कैब बुक करते हैं और अंसा के मैके की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आरिफ और अबीदा घर पहुंच चुके होते हैं। घर का ताला खोलते ही अबीदा कहती है कि सिर्फ कुछ दिन के लिए घर बंद था, लेकिन इतनी धूल जम गई है।